डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज में आज आइए हम एक ऐसे पौधे की चर्चा करते हैं जो उसी परिवार का सदस्य है जिस परिवार का ढैंचा है। ढैंचा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, यह मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ग्रीन मैन्यूरिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसी परिवार का एक सदस्य है, इसका नाम है सिसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा और इसे आप अगस्त का फूल कहते हैं या अगस्त का पेड़ कहते हैं। और ये हमारे भारतीय लोक परंपरा में काफ़ी पहले से ये प्रचलित है और हमने भी बचपन में देखा था। लगभग हर घर में किसी खास सीज़न में, जैसे अभी इसका फूल मिल रहा है, तो इसका फूल जो है लाते हैं लोग और घर में इसका कुछ व्यंजन बना करके खाते हैं। अब इसके पीछे क्या रहस्य है, आज उसकी चर्चा हम करेंगे। दरअसल एक रिक्वेस्ट भी है मेरा कि पेरेंट्स आर एडवाइज टू टेक देयर चिल्ड्रेन टू सम botanical gardens so that the new generation of children may see these useful plants। बच्चे देख सकें नई पीढ़ी के। तो मैं ढैंचा की चर्चा कर रहा था जो इसी परिवार का सदस्य है। तो ढैंचा जो होता है वह सिसबेनिया एक्यूलियाटा होता है। अगर उसके स्पेसीज की बात करें तो इसमें कई स्पेसीज होते हैं। एक होता है सिसबेनिया एक्यूलियाटा, जिसका प्रयोग हम ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए खेतों में करते हैं। यही सामान्य ढैंचा है जिसके जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं और उस नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो खेतों में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और हम जब पौधे हरे रहते हैं लगभग 45-50 दिन के, तब उनको हम खेत में पलट देते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग और भी कुछ क्रॉप से किया जाता है, दलहनी क्रॉप से। उसकी चर्चा हम यहाँ डिटेल में नहीं करेंगे। मुझे यहाँ ये बताना था कि ये जो अगस्त का फूल है, इसका जो पेड़ है, यह भी ढैंचा ही के परिवार का सदस्य है। ठीक है। दूसरा एक स्पेसीज है सिसबेनिया रोस्ट्राटा। सिसबेनिया रोस्ट्राटा की एक खासियत है कि यह हमारे देश में 1980 के बाद में आया था और इसमें जो नोड्यूल्स होते हैं वो केवल जड़ में ही नहीं होते, इसमें स्टेम पर भी नोड्यूल्स होते हैं। और आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है सिसबेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। इसे हम अगस्त का फूल या अगस्त के फूल का पेड़ कहते हैं। दरअसल यह पेड़ जो है 5 मीटर 6 मीटर तक या उससे थोड़ा ऊंचा भी हो सकता है और इसमें जो फूल लगते हैं वे देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और उनका आकार इस तरह का होता है कि उनको कहते हैं लोग वेजिटेबल हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड के शक्ल में ये दिखता है। कुछ लोग इसको फ्लेमिंगो बिल भी कहते हैं कहीं कहीं। और यह अपने यहाँ तो अगस्त के फूल के नाम से जाना जाता है। मुनि द्रुमण भी इसको कहते हैं और वंगसेना भी कहते हैं। साउथ इंडिया में इसको अगाथी चीरा भी कहते हैं। देखने में ये लगता है कि सहजन का पेड़ है, लेकिन दरअसल यह जो है अगस्त के फूल का पेड़ है। और इसमें जो है जब फली लगती है उसमें जो बीज बनते हैं, उन बीजों से इसका आप प्रोपगेशन जो है कर सकते हैं। और ये देखिए दलहन कुल का पौधा है, दलहनी कुल का, और माना जाता है कि इसका घर जो है वो इंडिया ही में है, लेकिन आज यह इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको, अफ्रीका वगैरह बहुत सारे देशों में ये पाया जाता है। इसकी चर्चा जो है खास करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये बताना होगा कि अभी हम लोग प्रायः देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स वगैरह खाते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो ढैंचा के, इसमें ढैंचा करें अगस्त के फूल में लगभग 100 ग्राम फूल में 14.5 ग्राम प्रोटीन होता है
और प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक है, आयोडीन भी होता है और पोटास भी होता है। इसके अलावे खास करके B2, B6 और B12 तो होता ही है, कुछ फेनोलिक एसिड्स भी होते हैं, विटामिन सी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है। हम इसको यहाँ चित्र के रूप में भी दिखा रहे हैं कि इसका पेड़ जो है कितना कैसा दिखता है, इसके फूल कैसे दिखते हैं। अब अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावे हम चर्चा करें इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में खास करके जो हमारा सस्य वानिकी है या फिर हमारा सोशल फॉरेस्ट्री है, सामाजिक वानिकी, उसमें क्यों न हम वैसे ही पेड़ों को लगाएं जो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधार दें और जिनसे हमें कुछ पोषण भी प्राप्त हो। तो पोषण की बात आई तो पोषण वाटिका जो आजकल न्यूट्री गार्डन का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी लोगों को अगस्त का फूल जो है वो उसका पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इतना आसान है कि आप इसका बीज जब खेत में बो देंगे और उससे जो सैपलिंग होगा उसको खेत में फिर आप रोप देंगे, ठीक है, तो लगभग 9 से 10 महीना में इसका पेड़ जो है वो तैयार हो जाता है। और एक बार तैयार होने के बाद यह पेड़ जो है मोटा मोटी 20 साल तक ये आपके खेत में रहता है। तो जब एग्रो फॉरेस्ट्री आप करते हैं तो खास करके जो फसल है, जो खेत का मेड़ है, उस पे इसको लगाइए। यह शेड भी प्रोवाइड कर रहा है कुछ फसलों के लिए, जहां आपको थोड़ा शेड चाहिए उसके लिए आइडियल है। और ये शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस पर आप पौधे को सहारा दे करके कुछ मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह को इस पर आगे ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। तो आपके खेत में पौधा है उसमें इसके पत्ते गिरेंगे उस मिट्टी में, तो मिट्टी का भी स्वास्थ्य इससे काफ़ी वो ठीक होगा। कुछ मल्चिंग भी होगा और आपके खाने के लिए खास करके इसका जो फ्लावर्स वगैरह है वह आपको मिल जाएंगे। सॉइल कंजर्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये जो है मिट्टी के क्षरण को भी रोकता है और एक तरह से मल्चिंग का काम करता है और ये हरी खाद के रूप में भी काम करता है। इसके टहनियों को, जो फालतू टहनियाँ हैं, चाहे तो उसको आप काट करके ला करके अपने खेत में आप इसको अगर गलाते हैं तो इससे भी जो है खेत में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और शेड भी देता है और कुछ पौधों के लिए खास करके सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स के लिए ये शेल्टर वगैरह भी देता है। और फिर ऑर्नामेंटल के रूप में तो आप इसको लगा ही सकते हैं, अपने सामने जो है घर में, अपने कैंपस में लगा सकते हैं, अपने किचन गार्डन में भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। और मेडिसिनल वैल्यू की थोड़ा चर्चा कर लें तो यह जो अगस्त्य का फूल होता है यह एंटी हेलमिंथिक होता है। इससे पेट के जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, जो नुकसानदायक कीड़े हैं। और एनाल्जेसिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल जो है आयुर्वेद में होता आया है। और ये नाइट ब्लाइंडनेस को यानी रतौंधी को भी कम करता है, फिर ट्यूमर बनने की टेंडेंसी को भी कम करता है, नहीं करता, उसको रोकता है। और इकोलाई में भी ये फ़ायदा करता है, प्लस ट्यूबरक्लोसिस में भी ये फ़ायदा करता है। जब आप लिटरेचर देखेंगे, खास करके गूगल वगैरह जब आप सर्च करेंगे तो आप खुद ही काफ़ी जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितना औषधीय गुणों से भरा हुआ है हमारा यह अगस्त का फूल। तो यह जो अगस्त का फूल है अपने यहाँ, अपने देश में लोक परंपरा से बहुत पहले से जुड़ा रहा है। और आज हमने इसको थोड़ा ढैंचा से कोरिलेट कर दिया कि ये ढैंचा के कुल का ही है, एक दूसरी स्पेसीज है इसकी, इसका नाम है सिसबेनिया ग्रैंडीफ्लोरा। और एक बार फिर दोहरा दें, और जो सामान्य ढैंचा आप अपने खेतों में लगाते हैं खास करके पलटाई करने के लिए हरी खाद के रूप में, वो होता है सिसबेनिया एक्यूलियाटा और कहीं कहीं सिसबेनिया रोस्ट्राटा। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और हम चाहेंगे कि आप भी आसानी से उगने वाले इस अगस्त के फूल का पेड़ आप भी अपने कैंपस में, अपने खेत में
जैसे भी हो इसको आप अपने यहाँ स्थान दें। थैंक यू।